हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे CFX कॉइन के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि CFX कॉइन के ऊपर बात करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि एक्जैक्टली CFX के प्राइस के अंदर फर्दर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BTC एंड बाकी होल्ड्स कॉइन के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एड्रेस कर लेता हूँ, SUI सुई। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना एंट्री लिया है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अभी इस टाइम पे ये चल रहा है समवेयर अराउंड, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये चल रहा है हमारा 1.17% के आसपास। यानी कि अगर आप लिवरेज के साथ होंगे, ऑब्वियसली मैं भी लिवरेज के साथ हूँ, तो मैं तो यहाँ पर 5x से ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी अगर आपने इस ट्रेड के अंदर एंट्री लिया है तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपका लिवरेज कम होगा। ठीक है, अगर आप 10x के साथ भी होंगे तो फिर आपका 15% या फिर 12% के आसपास अब इस टाइम पे लॉस भी हो रहा होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस ट्रेड को लेकर मैं बस यही बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव ट्रेड है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। और ये जैसे ट्रेड्स है, सुई जैसे ट्रेड्स, इन ट्रेड्स के अंदर आपको कम से कम फंड्स यूज करनी है, जो कि मैंने प्रीवियसली, अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो वहां पर मैंने मल्टीपल टाइम्स भी आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो नथिंग इज लाइक दैट कि यहाँ पर जो है आपको बाकी चैनल्स में क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर लोग बता देंगे कि एग्जैक्टली इतना लिवरेज के साथ ट्रेड करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिवरेज के साथ ट्रेड करते हो, उसमें अगर आप विन हो जाते हो, यानी कि आप जीत जाते हो ना, तो क्या होता है कि उनके लिए फ़ायदा होता है कि वो अपना VIPs को बेच सकते हैं। वो अपने पब्लिक जो चैनल्स होते हैं उन चैनल्स के अंदर डालेंगे कि देखो यहाँ पर हमारे प्रीमियम में इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर उनका VIP परचेज करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आपको जहाँ पर भी प्रॉफिट देंगे वहाँ पर आपको लगता है कि एग्जैक्टली ये बहुत सही कर रहा है और यहाँ पर इसका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बहुत सही है, तो हम उसका VIP प्लान परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और परचेज करने के बाद जो है आपका यहाँ पर लॉस भी होता है इन मेनी टाइम। बट यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ पर बुरा काम कर रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है। मैं जस्ट आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर एक, अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी जाके ट्रेड्स लेते हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपका रिस्क क्या है एंड रिवार्ड क्या है, दैट मीन्स कि आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पर गैमलिंग कर रहे हो और कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पर पिकअप करके भी आप भी निकल जाओगे। ठीक है, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में बता दिया है कि मैं मॉर्निंग यहाँ पर 7:30 से मार्केट को देख रहा था, और जहाँ पर मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि अब इस टाइम पे ट्रेड के अंदर जो भी मैं अपना पैसे लगा रहा हूँ वो बहुत मिनिमल अमाउंट में लगाऊंगा, और उसके साथ लिवरेज भी कम लगाऊंगा, ताकि अगर मेरा बाई द वे कुछ भी हो जाए, यानी कि स्टॉप लॉस वगैरह अगर हिट हो जाए, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितने भी लोग समझदार है वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। बट यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाई डिड आई सेड दैट कि यहाँ पर जो है मैं आज के दिन में ट्रेड के अंदर कम से कम फंड लगाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं BTC के चार्ट को ओपन करता हूँ, और BTC चार्ट ओपन करने के बाद मैं आपको डिटेल्स में, इन डेप्थ में हर चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से ये जो जोन था, इसी जोन से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कि ये जो चार्ट है ये मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था। एंड काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक बेयर फ्लैग जैसा जो हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर मैं इसको भी ड्रैग कर लूँ, इसको अगर आप यहाँ पर और भी थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में लेके जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर एक बेयर फ्लैग भी देखने को मिलेगा, जिसका ब्रेकडाउन हुआ। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इस टाइम पे मार्केट जो है यहाँ पर आपको थोड़ा कंफर्मेशन के लिए भी वेट करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर BTC का ये जो जोन है 28,009 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर BTC आता है, ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज कि BTC यहाँ पर आया, और इसी जोन के आने के बाद अगर BTC ने रिएक्ट नहीं किया, यानी कि अगर इसी जोन से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर नीचे भी जा सकते हैं, जो कि हमें प्राइस 27,192 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक की रीजन है। और द सेकंड की रीजन इज दैट कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो जोन है, इस जोन को BTC को होल्ड करनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर टेक्निकली देखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ऑलरेडी इसी डिमांड जोन से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट यहाँ पर यू कांट रिले ऑन दैट कंप्लीटली। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क मैनेज करके ले लो, लॉन्ग के अंदर अब इस टाइम पे आप जा सकते हो, बट शॉर्ट के अंदर आप कैसे जाओगे अब इस टाइम पे, मुझे बताओ कि एक्जैक्टली ये जो जोन है, इस जोन को अगर BTC सस्टेन कर लेता है दैट मीन्स कि शॉर्ट स्क्वीज्ड हो जाएंगे। अगर BTC इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है लॉन्ग
स्क्वीज्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटर यही है कि साइडलाइन पे रहो और जितना कम हो सके उतना फंड्स के साथ मार्केट के साथ खेलने की कोशिश करो, ठीक है। रीजन बिंग ये जो जोन है, इसी जोन का सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पर क्या चांसेस है, चांसेस अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे 50-50 चांसेस है कि यहाँ पर सस्टेन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सस्टेन नहीं होने की रीजन क्या है, रीजन यही है कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस अप्रोचिंग नियर द मेजर डिमांड जोन, जिस डिमांड जोन के आसपास जब भी प्राइस अप्रोच करता था तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा रिएक्शंस देखने को मिलते थे। बट राइट नाउ वी आर नॉट फाइंडिंग दैट रिएक्शंस जो कि हमें प्रीवियसली देखने को मिला था। तो ये एक मेजर रीजन है जो कि इसी जोन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट कि अगर यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे प्राइस सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर प्राइस इजीली इसी जोन को जाके टच करेगा 28,528 को, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए एक यहाँ पर माइलस्टोन रहेगा अप ट्रेंड में। और ये जो जोन है, इसी जोन का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएंगे, जो कि हम 27,206 के आसपास भी आ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तब भी आप देख सकते हो कि एक्जैक्टली प्राइस इसी जोन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अब इस टाइम पे अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर जितने भी लॉन्ग कॉल्स हैं उन लॉन्ग कॉल्स के अंदर जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस 100% जो है यहाँ पर हिट होगा, जिसके कारण आपको हमेशा जो है यहाँ पर कम लिवरेज के साथ अभी इस टाइम पे राइट नाउ ट्रेड करनी चाहिए। एंड द सेकंड मेजर फैक्टर इज दैट, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली डोमिनेंस, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस ने एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई और डोमिनेंस उसी जोन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है मल्टीपल टाइम्स 1674.7 के आसपास, और जहां पर डोमिनेंस के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। बट आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे कि मैंने ऑलरेडी तो बताया था कि डोमिनेंस अगर नीचे आएगा तो ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे, बट यहाँ पर इस टाइम पे क्या हुआ है कि डोमिनेंस के साथ बीटीसी भी नीचे आ रहा है। और जब ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जब बीटीसी एंड डोमिनेंस बोथ आर कमिंग डाउन, तब क्या होता है कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, और जिसके चलते हुए हमें जो है यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस में क्या हो रहा है, डोमिनेंस में अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस में एक सेकंड, तो डोमिनेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोमिनेंस नीचे आ रहा है, डोमिनेंस नीचे आ रहा है और बीटीसी उसके साथ भी नीचे आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि प्राइस जो है यहाँ पर दोनों एक ही साथ में एक अच्छा खासा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लेंगे। तो ये जो यहाँ पर अब इस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी है ना कि प्राइस यहाँ पर बीटीसी नीचे आ रहा है, डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ा यहाँ पर साइडवाइज में या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में जा सकता है। यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर इफ एंड एल्स के ऊपर आ चुका है, तो उसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखो तो बीटीसी डोमिनेंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट्स मेजर डिमांड जोन। और अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन द बीटीसी प्राइस इटसेल्फ। अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस जब अपने यहाँ पर डिमांड जोन को अप्रोच भी कर रहा है, तब डोमिनेंस यहाँ से रिएक्शन देना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, यानी कि इसी डिमांड के आसपास लोग बाई करने के लिए तैयार है, और जो कि लोग यहाँ पर बाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर डोमिनेंस, अगर डोमिनेंस के अंदर इतना ज्यादा जो है यहाँ पर डिमांड रहेगा, डोमिनेंस यहाँ से पुल बैक लेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि ऑल्ट्स का जो है यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम के लिए राइट नाउ यहाँ पर डोमिनेंस के लिए, डोमिनेंस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, यहाँ पर अगर इसी जोन से अगर हम ब्रेकडाउन लेते हैं तो फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे। तो कुल मिला के ना सब कुछ मैं यहाँ पर सम अप कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंस यहाँ पर हमें इसी मेजर अपना डिमांड जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस इसी मेजर डिमांड जोन में आएगा तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि अब इस टाइम पे जैसे कि ऑलरेडी इसी जोन को अप्रोच ही नहीं किया, उससे पहले ही प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक अपवर्ड टेंडेंसी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन पे आएगा तो फिर यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। और डोमिनेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट आ चुका है अपने मेजर डिमांड जोन के आसपास, तो इसमें यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे। अगर ब्रेकडाउन कर लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं ऑल्ट्स के अंदर, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बीटीसी अभी इस टाइम पे हमें एक ऐसे जोन के आसपास देखने को मिल रहा है जहां पर सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी आप जो है यहाँ पर नहीं बता सकते हो कि एक्जैक्टली जो है सिमिलर काइंड ऑफ चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बीटीसी को अगर आप देखो तो बीटीसी ने एक्जैक्टली इसी डिमांड को हिट किया, एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट डिमांड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मेरा यहाँ पर लॉन्ग लेने का मतलब यही था, मैं इसी जोन को यहाँ पर जो है आइसोलेशन में रख रहा था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो जोन है इस जोन को बीटीसी होल्ड करेगा। बट एट द सेम टाइम मैंने डोमिनेंस को भी कंपेयर किया एंड यहाँ पर डिक्सी यानी कि डॉलर इंडेक्स को भी देखा। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और बीटीसी को देख के मुझे यहाँ पर ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि एक्जैक्टली आई कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड। बट यहाँ पर जब मैं डोमिनेंस को देख रहा था तब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक्जैक्टली डोमिनेंस सपोर्ट के पास ही आ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें जो है ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकते थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 50-50 साइड में था, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली आपको
रखो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड के अंदर कम से कम फंड लगाओ, ताकि यहाँ पर जो है आप ज़्यादा बड़ा लॉस ना करो। और यहाँ पर क्या होता है ना कि मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ पर्सनली, मैं यहाँ पर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि मैं खुद के एंड से जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों को अगर कम पैसे लगा के भी मैं उसको एनालाइज करूँ एंड उस चीज़ को अपना के देखूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, अगर हम ऐसे कंडीशन के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी को भी यही नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली जो है आप जाके बहुत बड़ी अमाउंट में लगाओ। मेरा यहाँ पर हमेशा से यही रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप क्रिप्टो में पैसे बनाना चाह रहे हो, अगर आप क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इन क्रिप्टो इज स्पॉट होल्डिंग। अगर आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, इट विल गिव यू रिटर्न दैट मच इन अपकमिंग डेज। जो कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करोगे तो ये आपको उतना प्रॉफिट बना के देगा जो आपके लिए सफिशियंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड द लिवरेज ट्रेडिंग इज जस्ट फॉर द फन। अगर आप बोल सकते हो कि एक्जैक्टली लिवरेज ट्रेडिंग कोई ऐसा कर रहा है कि अगर आप मुझे यहाँ पर ऐसे दिखा दो कि कितने बंदे ऐसे हैं जो भी क्रिप्टो से यहाँ पर सिलियनर बने हैं, तो कितने बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ लिवरेज ट्रेडिंग से ही बने हैं। सब के सब यहाँ पर जो है स्पॉट के अंदर, जैसे कि बैक देन 5 to 6 ईयर्स जब हमें उतना नहीं पता था क्रिप्टो के बारे में, तब उन लोगों ने BTC BNB ये सब कॉइन्स को परचेस करके रख लिया था और अब इस टाइम पे उनको एक अच्छा खासा रिटर्न भी वो बना के दिए, जिसके कारण अब इस टाइम पे वो ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे हैं। नॉट अ फ्लेक्स, जस्ट उन्होंने उस टाइम पे जो है यहाँ पर अपना रिस्क लिया, जिसके कारण अब इस टाइम पे उनको वो रिवार्ड भी मिल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वी आर स्टिल नॉट लेट। आप यहाँ पर बाकी बहुत सारे ऑल्ट्स है, जिन ऑल्ट्स को देख सकते हो, बहुत सारे मीम प्रोजेक्ट्स हैं, उन मीम प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हो स्मॉल अमाउंट के साथ, जहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट का भी यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वाई डिड आई टोल्ड यू गाइज दैट। और यहाँ पर बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे यहाँ पर जो है मिसकंसेप्शंस भी रह सकता है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे ओपिनियंस भी रह सकता है। तो फील फ्री टू गिव मी योर ओपिनियंस इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं देखता हूँ कि हर एक कमेंट्स को ही देखता हूँ कौन क्या बोल रहा है। बाकी यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट है, तो इट माइट भी डिफर टू पर्सन, इसके कारण आपको अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च भी कर लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे हम इथेरियम के प्राइस को देखते हैं ना, तो इथेरियम को मैंने यहाँ पर प्रीवियसली ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि इथेरियम $2000 के आसपास हमें इजीली देखने को मिलेगा। तो इट वेंट टू $2000 और बाकी उसके बाद जो हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड इथेरियम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि इथेरियम इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन करे, बट इथेरियम इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से इवेंचुअली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट अब इस टाइम पे फिर से इथेरियम अप्रोच कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन को। अगर यहाँ हमें फेलियर देखने को मिलता है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। बट इथेरियम के लिए ना, मैं यहाँ पर जब इथेरियम के प्राइस 1580 के आसपास 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था बैक देन 1.5 मंथ्स एगो, तब भी मैंने आपको बताया था कि इथेरियम जो है $2000 के आसपास भी इजीली जा सकता है, जिसके कारण आपको इथेरियम को जरूर से फॉलो करनी है। और बाकी इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी 2000 को टच करके भी आ चुका है। बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट की कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ दिस जोन्स ब्रेकआउट, उसके बाद जाके आप अपना डिसीजन लेना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। इन माय ओपिनियन इथेरियम कांट बी शॉर्ट। मैं इथेरियम को शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि लोग यहाँ पर किसी भी कॉइन के ऊपर ही शॉर्ट मार रहे हैं। अगर किसी भी कॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो उसी कॉइन के अंदर शॉर्ट मारने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग में अभी इस टाइम पे उतने पैसे नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे कि आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी, अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने कंटिन्यूअसली 6 to 7 मंथ्स मैंने सिर्फ शॉर्ट कॉल्स ही लिए थे, ठीक है। कोई भी लॉन्ग कॉल नहीं लिया था, ऑल आर द शॉर्ट कॉल्स। तो अब इस टाइम पे यही आपके लिए बेटर रहेगा कि एग्जैक्टली आप जो है यहाँ पर शॉर्ट साइड में एंट्री लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर इट्स नॉट लाइक दैट कि एग्जैक्टली इस कॉइन ने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाई तो उसी में ही आप शॉर्ट लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके MTL कॉइन के ऊपर बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए। तो अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पर देखो कि एग्जैक्टली ये जो ग्रीन कैंडल है ये फर्दर कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर फेल ही हो जाते हैं कि एग्जैक्टली फर्दर कंटिन्यू करेगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। वो लोग यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण इवेंचुअली उनका यहाँ पर जो है ट्रेड अपोजिट साइड में भी चला जाता है, ठीक है। बाकी जो भी है, जो भी मुझे अपडेट मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।